दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ्स का सिलेबस लेकर आए हैं क्लास 11th और 12th का। ठीक है, सेशन 2022 और 23 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देख लीजिएगा, ये पीडीएफ जो है ऑफिशियल पीडीएफ, इसमें सिलेबस दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से जो चैप्टर्स है आपके डिलीटेड है इस साल, कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आपके इस साल डिलीटेड है, वो इस पीडीएफ में बताया गया है। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा किस तरीके से होगा, ठीक है, उसमें पेपर का जो पैटर्न बनेगा किस हिसाब से बनेगा, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के नंबर कैसे लगेंगे, ये सभी जो है इसमें डिटेल में बताया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये आप देख सकते हैं। यही बताया गया है कि जो सिलेबस है इन्होंने किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया। ठीक है, सीबीएसई ने। फिर आता है क्लास 11th का सिलेबस, सेशन 2022 और 23 के लिए। ठीक है, 5 यूनिट्स आ रही हैं और यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, यूनिट वाइज मार्क्स है। ठीक है, चैप्टर वाइज मार्क्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, और आपको ये पता चल गया होगा कि आपका जो पेपर होगा टर्म 1 और टर्म 2 कैंसिल हो गए हैं। अब आपका एक ही बार जो है एनुअल एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, और जो बाकी 20 नंबर बचते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारी यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस, वो 23 नंबर का है। दूसरी जो यूनिट है एलजेब्रा, वो 25 नंबर का। तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 12 नंबर का है। चौथे जो यूनिट है कैलकुलस, जो 8 नंबर का है। पांचवी जो यूनिट है लास्ट यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 12 नंबर का है। इन सभी का टोटल हो गया 80 नंबर, और जो 20 नंबर है आपके, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स, फिर मैथ्स की आपको एक्टिविटी करनी होगी, उन सभी के मार्क्स हैं। ठीक है, उसका भी मैं आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनल असेसमेंट का, वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो पहली जो हमारी यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस, इसमें देख लीजिए 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर सेट्स, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वही टॉपिक्स में से इस साल आपका पेपर बनेगा। ठीक है, इसके बाहर से कोई टॉपिक नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बच रहा है आपकी बुक में तो आप उसको मार्क कर लीजिए, यानी कि वो इस साल डिलीटेड है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया फर्स्ट चैप्टर सेट्स का। फिर ये सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। फिर थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, इन तीनों चैप्टर में से टोटल कितने नंबर का आएगा? 23 नंबर का। ठीक है, फिर अगली जो हमारी यूनिट है अलजेब्रा, इसमें आ रहा है 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपके 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं क्लास 11th में। चैप्टर 4 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। ये 2 जो चैप्टर्स हैं इस साल, इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों ही मतलब मैथ्स कहे ही नहीं जा सकते, वो पूरे थ्योरी बेस्ड चैप्टर है दोनों ही। ठीक है, तो एलजेब्रा में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है 5वां चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आ रहे हैं। फिर चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। फिर चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। फिर चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, ये पिछले साल डिलीट कर दी गई थी लेकिन इस साल इसको इंक्लूड कर दिया गया वापस। और चैप्टर हमारा 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो ये सभी जो चैप्टर्स है ये यूनिट 2 में आ रहे हैं, जो कितने नंबर का है? 25 नंबर का, यानी इन चैप्टर्स में से मिला के 25 नंबर का जो आपका पेपर है वो तैयार होगा। फिर हमारी यूनिट 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आ रहा है चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको फॉर्मूले पता है तो आप सारे जो क्वेश्चन है ईजिली कर सकते हैं। फिर चैप्टर 12 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, 2 एक्सरसाइजेस शायद इसकी, 2 या 3, उसके बाद ये ख़त्म है चैप्टर। कुछ नहीं है, 3 फॉर्मूले मेन मुश्किल से, उसी को आप यूज़ करके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमारी यूनिट 3 की आप यहाँ पे वेटेज देख लीजिए। यूनिट 3 की जो वेटेज है वो है 12 नंबर, यानी जो ये सभी चैप्टर्स अभी मैंने बताए वो 12 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स? स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इन तीनों में से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर यूनिट 4 है हमारा कैलकुलस, इसमें से एक ही चैप्टर आ रहा है
चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और ये चैप्टर कितने नंबर का है? 8 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स और लिमिट्स, ठीक है, इनमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर यूनिट 5वीं जो हमारी है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 15वां जो है हमारा स्टैटिक्स और चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से टोटल कितने का आएगा? 12 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वही टॉपिक जो है आपके पेपर में आएंगे, उसमें से जो आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा। फिर यहाँ बताया गया कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है क्लास 11th के लिए किस तरीके से है। तो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंड करने वाले क्वेश्चन जो हैं 44 मार्क्स के हैं, कंसेप्ट को अप्लाई करने वाले 20 नंबर के, एनालाइज इवेलुएट और क्रिएट करने वाले 16 नंबर के। पेपर का भी ऑफिशियल पेपर पैटर्न नहीं आया है कि कौन से कितने मतलब शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के कितने होंगे, 5 नंबर के कितने होंगे, 2-2 नंबर के कितने होंगे, इस तरीके से अभी कुछ आया नहीं है, ठीक है। बस ये बताया गया कि किस तरीके से जो है वो पेपर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि यहाँ पे जो है कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दी गई है। मैंने अभी आपको बताया यूनिट वाइज वेटेज दी गई है, ठीक है। 2-3 चैप्टर्स को कंबाइन करके या 2 से ज़्यादा चैप्टर्स को कंबाइन करके उनकी ओवरऑल जो वेटेज है वो बताई गई है, ठीक है। इसलिए आपको जो है सारे चैप्टर्स को कवर करना है जो भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। चॉइस में यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, उसमें कोई चॉइस नहीं है, यानी कि कोई सेट नहीं है कि आपको सेट A B C D ऐसा कोई सेट नहीं है 4 कि आपको इनमें से कोई एक करना है। क्वेश्चन पेपर एक ही रहेगा, उसमें हर सेक्शन में देख लीजिए 33% जो है इंटरनल चॉइस है, ठीक है। मान लीजिए एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन, एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 में से यहाँ पे 33%, यानी कि 3 या 4 क्वेश्चन जो होंगे उनमें चॉइस होगी, ठीक है। यानी उनमें 2 पार्ट होंगे, उनमें से आपको कोई एक पार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो 80 नंबर का पेपर था वो किस तरीके से बनेगा, उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा क्लास 11th के लिए। अब यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा। 10 नंबर जो होंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट के लगेंगे। किस तरीके से? आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे स्कूल में, ठीक है। उनमें से 2 जो आपके बेस्ट होंगे उनका क्या किया जाएगा, मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स एक्टिविटी बनेगी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल की फाइल बनेगी जिसमें आपको एक्टिविटीज़ करनी होंगी, वो कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 100 नंबर है वो कंप्लीट होते हैं। फिर आता है क्लास 12th का सिलेबस, इसमें 6 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, जो 8 नंबर का आ रहे हैं। दूसरा यूनिट है अलजेब्रा, जो 10 नंबर का आ रहा है। तीसरी जो यूनिट है वो है कैलकुलस, जो बहुत बड़ा पार्ट है मैथ्स का 12th के लिए, वो 35 नंबर का आ रहा है। चौथी यूनिट से वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 14 नंबर। 5वीं यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर। और छठी जो यूनिट है हमारी प्रोबेबिलिटी 8 नंबर। इन सभी का टोटल 80 नंबर, और इंटरनल असेसमेंट के इसमें भी जो है 20 ही नंबर है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बताई गई है, यूनिट वाइज बताई गई है, ठीक है। यानी कि 2 या 3 या ज़्यादा चैप्टर्स को कंबाइन करके वेटेज बताई गई है। ये नहीं बताया गया कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन का बताया गया, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहली यूनिट में यही 2 चैप्टर सारे हैं, इनकी वेटेज यहाँ देख लीजिए आप 8 नंबर है, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट जो है दूसरी अलजेब्रा, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? मैट्रिक्स, ठीक है, वो आप देख लीजिए टॉपिक्स। फिर डिटर्मिनेंट्स। तो ये 2 चैप्टर जो हैं ये अलजेब्रा वाले यूनिट में, और अलजेब्रा वाले यूनिट कितने नंबर की है? 10 नंबर का, ठीक है। फिर हमारी जो यूनिट 3rd है वो है कैलकुलस, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर है? कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, टॉपिक्स देख लीजिए आप। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये 5 जो चैप्टर हैं ये आपके यूनिट 3rd में आ रहे हैं, अलजेब्रा वाले, कैलकुलस वाले में, सॉरी। तो ये जो यूनिट है आपकी ये टोटल 35 नंबर की है, यानी इन सभी जो चैप्टर्स हैं इनमें से 35 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए 35 नंबर, ठीक है। अगली हमारी जो यूनिट है
वो है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री, ये 2 चैप्टर्स हैं। ये कितने नंबर का आ रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए, 14 नंबर है शायद। जी हाँ, 14 नंबर का जो है ये यूनिट आ रही है। ठीक है, यानी ये तो 2 चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए इस वाली यूनिट में, वो 14 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए। फिर अगली जो हमारी यूनिट है, यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आपका एक ही चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। फिर लास्ट जो यूनिट है यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर है, इतने से ही टॉपिक्स हैं। ये कितने नंबर का है? 8 नंबर का। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से जो है प्रिपेयर करना है, कौन सा जो चैप्टर है वो ज़्यादा वेटेज वाला है और जो कौन सा जो चैप्टर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो होप आपने सिलेबस देख लिया होगा क्लास 12 मैथ्स का। अब क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन जो है किस तरीके से है, तो रिमेंबर और अंडरस्टैंड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 44 नंबर के हैं। अप्लाई करने वाले कंसेप्ट वो 20 नंबर के हैं। फिर एनालाइज करके, इवेलुएट करके और फिर क्रिएट करके, ठीक है, उस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो 16 नंबर के हैं। टोटल 80 नंबर हो गया। यहाँ पे भी वही बात है कि कोई जो है चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बताई गई है, यूनिट वाइज बताई गई है। ठीक है, यूनिट यानी कि जिसमें किसी यूनिट में एक चैप्टर है, किसी में 2 है, किसी में 4-5 है, यानी कि ओवरऑल जो है उनका कंबाइन करके बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल चॉइस नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं हर सेक्शन के, 33% जो क्वेश्चंस हैं उनमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट ये भी यहाँ पे भी सेम है, 10 नंबर आपके पीरियोडिक टेस्ट के और 10 नंबर है आपकी मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ के। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि जो पीरियोडिक टेस्ट हो किस तरीके से लेने हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट जो एक पेन पेपर टेस्ट होगा, ठीक है, आपका उसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे बताया गया, ये सजेस्ट किया गया है कि इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। अब आपका जो स्कूल है उसकी मर्जी है, वो किस तरीके से भी आपका पेपर ले सकता है, लेकिन बताया गया है अगर स्कूल के पास कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है तो इस तरीके से जो आपका पेपर लेना है। आपका जो पेपर बनेगा यहाँ पे लिखा गया है वो मिक्सचर होना चाहिए, किसका? वेरी शॉर्ट आंसर होने चाहिए, उसमें शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है। मोड कैसा होगा? पेन पेपर टेस्ट मोड होगा। शेड्यूल ये बताया गया है, ठीक है, कि आपका जो पूरा एकेडमिक ईयर है, ठीक है, 11th का हो या 12th का हो, ठीक है, उसमें 3 बार आपके टेस्ट होंगे। और यहाँ पे मंथ बताया गया है कि इस मंथ में आप ले सकते हैं, ये बस बताया गया, सजेस्ट किया गया है कि इस मंथ में ले सकते हैं। अब स्कूल जो आपका उसकी मर्जी है, वो जब चाहे ले सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है टेंटेटिव है, यानी कि ये बताया गया, CBSE के द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो पहला जो आपका PT1 है वो जुलाई अगस्त में होने की संभावना है, दूसरा जो है नवंबर में, और तीसरा जो है वो दिसंबर और जनवरी में, यानी कि एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो ये 3 जो होंगे, इनमें से 2 बैच जो होंगे उसके आपके नंबर कैलकुलेट होंगे। ठीक है, फिर यहाँ कुछ और टॉपिक्स दे रखे हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, शेयरिंग ऑफ फीडबैक परफॉर्मेंस। आपकी जो भी पीरियोडिक टेस्ट होगी उसका जो भी आपका रिजल्ट होगा, यहाँ पे क्या बताया गया कि जो रिज़ल्ट है उसका वो स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाए और उनके पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके बच्चे का जो लेवल ऑफ लर्निंग है किस तरीके से है। ठीक है, कि ग्रोथ की ज़रूरत है या फिर वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, फिर एक्टिविटी वर्क के लिए आप यहाँ देख लीजिए। एक्टिविटी वर्क आपको मैंने बताया, मैथमेटिक की एक्टिविटीज़ जो है 10 नंबर का है। इसमें यहाँ पे देख लीजिए वेटेज दे रखी है। तो 5 नंबर का क्या है कि जो आपने स्टूडेंट ने पूरे साल में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है और उसका रिकॉर्ड रखा है, यानी कि एक्टिविटी की जो कॉपी है प्रैक्टिकल की मैथ्स की, वो आपके पास है और आपने सारी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं, तो उसके 5 नंबर। ठीक है, और फिर आपका ईयर एंड पे, यानी कि जब आपका सेशन ख़त्म होने वाला होगा तो आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, उसका असेसमेंट जो है वो 3 नंबर का, और जो आपने एक्टिविटी करी है उस पर बेस्ड आपका वाइवा होगा 2 नंबर का। ठीक है, इन सभी को मिला के जो आपके एक्टिविटी के 10 नंबर होते हैं। ठीक है, आपके लिए बुक प्रिस्क्राइब कर रखी है, वो आप देख लीजिए। NCERT की सभी बुक्स जो हैं आप उनको ही रेफ़र कीजिए, 11th की हो या फिर 12th की, उसी में से जो आपका पूरा पेपर आएगा। तो होप आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, आपका सिलेबस जो बताया क्लास 11th और 12th मैथ्स का, वो आपने देख लिया।
आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।